नमस्कार, कशिश न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ तान्या चौधरी। तो बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर बिहार में इंडिया गठबंधन की बैठक शुरू हो गई है, लेकिन अंदर की जो तस्वीरें आ रही है वो काफी चौंकाने वाली है। क्या तस्वीरें हैं और किस तरीके से तस्वीरें आ रही है, सब कुछ जानेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी आशुतोष चंद्रा हैं, उनसे जानेंगे। आशुतोष, जिस तरीके से तस्वीर देखी जा रही है वो काफी चौंकाने वाली है। क्या है तस्वीरों में और इसके मायने क्या है? नहीं, बिल्कुल मुझे भी हैरानी हुई जब ये तस्वीर मैंने देखी कि भाई ये क्या हो रहा है, ये क्या माजरा है। अब जरा आप भी देखिए और समझिए कि क्या चल रहा है इंडिया गठबंधन में, महागठबंधन में, और किस दल की क्या हैसियत है। क्योंकि ये माना जाता है कि सीटिंग अरेंजमेंट बहुत सारी चीजों को साफ कर देता है, किस दल की कैसी हैसियत है। अब ये मेरे पास तस्वीर आई है और आप देखेंगे कि तेजस्वी यादव के बगल में कौन बैठा है। तेजस्वी यादव के ठीक बगल में राइट साइड में बैठे हैं मुकेश सहनी, और लेफ्ट साइड में बैठे हैं अलबड़ू, जो बिहार कांग्रेस के प्रभारी हैं। आप अंदाजा लगाइए कि मुकेश सहनी की हैसियत कितनी बड़ी हो गई है। और मुकेश सहनी यूं ही 60 सीट नहीं मांग रहे हैं, बहुत कुछ राज छिपा है। आखिर मुकेश सहनी अचानक इतने बड़े कद वाले कैसे हो गए। आप देखेंगे कि मुकेश सहनी के बगल में अब्दुल बारी सिद्दीकी बैठे हैं, जबकि वहां पर सहयोगी दल की तरफ से किसी का एक जगह हो सकता था। और अब्दुल बारी सिद्दीकी के बगल में बैठे हैं कुणाल, जो राज्य सचिव हैं सीपीआईएमएल। सीपीआईएमएल बहुत ही मजबूत गठबंधन का हिस्सा है, और सीपीआईएमएल का पिछले चुनाव में देखेंगे तो स्ट्राइक रेट भी बहुत अच्छा रहा है। सीपीआईएमएल की जो सीटें आई थी वो भी काफी अच्छी सीटें आई थी, जितनी सीटें दी गई थी उससे ज्यादा 12 सीटें सीपीआईएमएल जीत कर आई थी। और सीपीआईएमएल का ये दावा है कि इस बार उन्हें और ज्यादा सीटें चाहिए। लेकिन ये कैसे संभव होगा अगर सीटिंग अरेंजमेंट ऐसा है। अगर सीटिंग अरेंजमेंट ऐसा है तो सीपीआईएमएल के लिए खतरे की घंटी हो सकती है, समझने वाली बात हो सकती है। लेफ्ट पार्टी के लिए खतरे की घंटी हो सकती है, क्योंकि जो सीट सीपीआईएमएल चाह रही है वो सीट सीधा मुकेश सहनी के खाते में जाता दिख रहा है। तो आप समझिए सीट शेयरिंग को लेकर के अभी कुछ फाइनल नहीं होगा, इतना बिल्कुल तय है। अभी जो तय होगा वो आगे आने वाली रणनीति में, यानी मीटिंग कैसे हम लोग कर सकते हैं, साथ में ज्वाइंट मीटिंग कैसे कर सकते हैं, सीएम का फेस कौन सा हो सकता है, इस पर चर्चा होगी। क्योंकि कांग्रेस और आरजेडी के बीच में ऑलरेडी चर्चा हो चुकी है। और मुझे लगता है कि इस मीटिंग के बाद ये स्पष्ट क्लियर हो जाएगा, क्योंकि अलवड़ू यहाँ पर साथ बैठे हुए हैं और ये दूसरी मुलाकात है। एक मुलाकात राहुल गांधी के साथ हुई थी, अब दूसरी मुलाकात तेजस्वी यादव के साथ अलवड़ू की यहाँ पर इस मीटिंग में हो रही है। और तेजस्वी सीएम फेस बिल्कुल क्लियर है, सेंटर में बैठे हुए हैं तेजस्वी, महागठबंधन के सीएम फेस है, इसमें कहीं भी कोई इफ बट नहीं है। हमने पहले भी आपको बताया था कि दिल्ली में जो बैठक हुई है उसमें सीएम फेस को लेकर के अब कोई मरमरिंग नहीं होगी। और तेजस्वी ने स्पष्ट तौर पर कहा था कि सीएम फेस को लेकर के अब मरमरिंग नहीं होनी चाहिए। और बाहर निकलकर तेजस्वी ने कहा था कि सही समय पर पता चल जाएगा, इसके लिए हड़बड़ाने की आवश्यकता नहीं है। तो सीएम फेस का मैटर बिल्कुल क्लोज हो चुका है, तेजस्वी बीच में बैठे हैं। लेकिन जो मैटर बचा हुआ रहेगा, जो मैटर परेशान करेगा महागठबंधन के सहयोगी दलों को, वो सीट शेयरिंग का मामला रहेगा। और सबसे ज्यादा परेशानी यहां पर जिसे होगी वो लेफ्ट पार्टीज को होगी। कांग्रेस की अगर बात करें तो कांग्रेस लगभग मन बना चुकी है, क्योंकि जो 70 सीटों का जो हिसाब किताब था, आरजेडी चाहती थी कि आप थोड़ा कम सीट पर आ जाइए, आपको ज्यादा देंगे, आप हार जाते हैं तो नुकसान होता है। तो कांग्रेस मन बना चुकी है कि ठीक है, सीट पर थोड़ा कॉम्प्रोमाइज हो सकता है, लेकिन हमें सीट कौन सी चाहिए, तो जीतने वाली सीटें चाहिए। और ये हम पहले ही बता चुके हैं कि कांग्रेस अब जीतने वाली सीटें लेंगी, हारने वाली सीट नहीं लेगी। लेकिन सीटों की संख्या क्या होगी, क्योंकि अब माले जो है वो ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। माले ने तैयारी कर रखी है, और माले के जो विधायक रहे हैं वो लगातार ये कहते रहे हैं कि पिछली बार उनका स्ट्राइक रेट बहुत अच्छा था, जितनी सीटें दी गई उससे उससे उसकी तुलना में वो ज्यादा सीट, गठबंधन दलों की अपेक्षा ज्यादा सीट जीत कर आए, और इस चुनाव में उन्हें ज्यादा सीटें चाहिए। लेकिन मुकेश सहनी क्या करेंगे, सबसे बड़ा सवाल है। मुकेश सहनी ने 60 सीटें मांगी थी, और ये दिख रहा है 60 सीटें यानी डिप्टी सीएम। आप समझिए चीजों को, दोनों तरफ आप देखेंगे, एक तरफ कांग्रेस, एक तरफ मुकेश सहनी। तो मुकेश सहनी का दावा था 60 सीटें प्लस डिप्टी सीएम।
तो मुकेश सहनी की ताकत इतनी कैसे बढ़ गई? मुकेश सहनी के पास अभी कोई विधायक नहीं है, मुकेश सहनी के पास अभी कोई सांसद नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी मुकेश सहनी लेफ्ट पार्टीज को दबाते हुए आगे बढ़ गए हैं, तेजस्वी के बहुत करीब आ गए हैं। तो अब कैसे पूरे हालात को मैनेज किया जाएगा, ये एक बड़ा सवाल है और देखना दिलचस्प होगा कि सीट शेयरिंग को लेकर के महागठबंधन की मीटिंग में क्या फैसला हुआ है और उस फैसले के मुताबिक क्या माले को सीटें मिल पाएंगी, जो डिमांड है माले की वो मिल पाएंगी, क्या मुकेश सहनी अपने लक्ष्य को हासिल कर पाएंगे। बहुत सारी चीजें जो है, बहुत सारे सवाल जो है वो अभी भी गर्त में है, लेकिन ये तस्वीर, ये वीडियो बहुत कुछ कहानी बयां कर रही है। आशुतोष, लेकिन अगर देखा जाए तो जिस तरीके से तेजस्वी यादव दिल्ली गए थे, वहां पर बैठक हुई, तो कांग्रेस और आरजेडी में तो मामला सुलझा हुआ नजर आ रहा है, लेकिन अब जो पेच फंसने वाले, जैसा कि आपने भी कहा कि मुकेश सहनी और अब वाम दल जो है उनके बीच अब पेच फंसेगा, तो कहीं ना कहीं आज जो सीट देखी जा रही है, जो सीटिंग अरेंजमेंट देखा जा रहा है, उससे भी कहीं ना कहीं तस्वीरें साफ हो रही है कि किससे कितनी अहमियत इस बार इंडिया गठबंधन में मिल रही है। नहीं, मुझे हैरानी हुई देखकर, जैसे ही वीडियो हम लोगों के पास आया, मुझे हैरानी हुई कि मुकेश सहनी ठीक तेजस्वी के बगल में बैठे हैं और मुकेश सहनी के बाद अब्दुल बारी सिद्दीकी बैठे हुए हैं और माले के नेताओं को उसके बाद जगह मिली है, यानी चौथे नंबर पर माले के नेता बैठ रहे हैं। भाई सीटिंग अरेंजमेंट हैसियत के ही हिसाब से लगाई जाती है। ये बात सही है कि मुकेश सहनी लोकसभा चुनाव में भी आरजेडी के साथ मिलकर चुनाव लड़े थे, सफलता नहीं मिली थी, लेकिन इस बार चूंकि उन्होंने पहले ही घोषणा कर दी है कि वो इतनी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, हालांकि बीजेपी ने ये भी कह दिया कि हो सकता है कोई एक महागठबंधन का सहयोगी दल जो है वो दल छोड़कर आ सकता है इधर। तो उसके बाद से एक मर्मरिंग सी हो गई कि हाँ भाई क्या मुकेश सहनी छोड़ेंगे, हालांकि मुकेश सहनी ने क्लियर कर दिया था कि ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, लेकिन ये भी हो सकता है कि क्या मुकेश सहनी को इसका फायदा मिल गया, मुकेश सहनी हमारे साथ रहे, कहीं जाए नहीं, इसके लिए तेजस्वी ने अपने बगल में बैठा कर रखा है। तो ये सारी चीजें हैं, लेकिन सवाल यही है कि मुकेश सहनी का जो बढ़ता कद है क्या माले को नुकसान पहुंचाएगा। सवाल यही है, क्योंकि कांग्रेस और आरजेडी की लगभग बातचीत हो चुकी है और दिल्ली की मीटिंग इसीलिए बुलाई गई थी कि भाई आप लोग स्पष्ट कर लें कि मुझे कितनी सीटें देंगी। और यही वजह है कि इस मीटिंग से पहले कांग्रेस ने अपनी ताकत दिखाई, कांग्रेस ने लगातार कार्यक्रम किए और कार्यक्रम कांग्रेस सिर्फ इसलिए नहीं कर रही थी कि संगठन को दिखाना है कि संगठन में जान है, ये नहीं, सहयोगी दलों को दिखाने के लिए कि भाई साहब आप अगर हमारे साथ गलत करेंगे तो इस बार हम चुप नहीं रहेंगे, हमारी ये ताकत है, हम ये कर सकते हैं, इसलिए आपकी मजबूरी है कि आप हमें साथ लेकर चलें। अगर साथ लेकर नहीं चलिएगा तो फिर आप सीएम नहीं बन पाइएगा, सीएम फेस नहीं बन पाइएगा। तो ये कांग्रेस ने ताकत दिखाई और मुझे लगता है कि कांग्रेस और आरजेडी के बीच बातचीत जो है वो लगभग फाइनल हो चुकी है। अब सहयोगी दल कैसे लाभ ले पाएंगे, सहयोगी दलों को कैसे मिलेगा इसका लाभ, उस पर सबकी निगाहें टिकी हुई बिल्कुल, हैं। यानी कि कह सकते हैं कि जो फायदा मिला है मुकेश सहनी को, जो अंदर खाने बातचीत चली एनडीए को लेकर, उसका फायदा मिला। फिलहाल बहुत धन्यवाद बातचीत के लिए। तो एक बार फिर से हम आपको बता दें कि जिस तरीके से आज सिटिंग अरेंजमेंट की तस्वीरें आई है वो काफी चौंकाने वाली है। जो मुकेश सहनी है वो साफ तौर पर ठीक तेजस्वी यादव के बीच बगल में बैठे हुए मिले और उनके साथ फिर कांग्रेस भी थी और वाम दल जो था वो सबसे किनारे देखा गया। तो यानी कि कह सकते हैं कि जो तस्वीरें हैं वो कहीं ना कहीं साफ हो रही है। देखना ये होगा कि जब सीट शेयरिंग पर बात होगी और जब सीट शेयरिंग होगी तो कितनी सीटें किसको मिलती है। फिलहाल बने रहे कशिश न्यूज के साथ। नमस्कार।